आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जो कई प्रतिभाओं के धनी हैं। वो लेखक हैं, अभिनेता हैं, लिरिसिस्ट हैं और म्यूजिशियन हैं। नन अदर देन पीयूष मिश्रा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। सर, आप ही की दो पंक्तियों से शुरू करूंगी। इलायची के दानों सा मुकद्दर है अपना, महक उतनी ही बिखरी पीसे गए जितना। कहीं ना कहीं आपका जीवन इन पंक्तियों को चरितार्थ करता है सर। और इतनी सारी प्रतिभाएं, इतनी क्रिएटिविटी एक व्यक्तित्व में कैसे? पता नहीं कैसे ऊपर ने दिया है ऊपर वाले ने। मतलब मैं तो बहुत मानता हूँ उसको। बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं मेरे को। बचपन से ही था ये जो है। मैं बहुत सारी चीज़ें करता था तो दी हैं उसने, तो जो है निभा रहा हूँ उसको पूरी शिद्दत से साथ में। मतलब इसमें मैं अपना कोई, हर बंदा अपने अपने प्रतिभाओं के साथ जन्म लेता है। मैंने भी जन्म लिया था तो ये सब मेरे साथ में थी। पता नहीं कैसे थी, क्या था क्या नहीं। इस झमेले को मैं समझ नहीं पाया तो निभाता हूँ उसको। दैट्स ऑल। तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा? सर, आपकी किताब जो है पूरी जर्नी उसमें आपने अपनी उकेरी है, तो उससे क्या आपके जीवन की सच्चाई कहें, आप उपन्यास कहें, आत्मकथा आपकी कहें, और टाइटल सर बड़ा डेंजरस है। तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा? हाँ, तो उसमें जो है मैंने अपनी ज़िंदगी को जो है बहुत उलेटा है। मतलब जो कुछ भी मेरे साथ घटा था वो सब मैंने जो है आपके कहने की कोशिश की है, और बहुत ही दो टूक शब्दों में। तो दो टूक शब्द इतने दो टूक हैं कि वो जो है कई बार बदतमीज़ भी लगती है, लेकिन अभी तक लगी नहीं है किसी को। लेकिन मुझे लग रहा था लगेगी कि बहुत ज़्यादा, बहुत ही दो टूक शब्द है। मतलब बेशर्म में और दो टूक में थोड़ा धागा है। तो जो है वो अगर ज़रा से इधर हो जाते तो बेशर्म हो जाते, बदतमीज़ी हो जाते। बदतमीज़ी नहीं हुई, वो चल रही है, बहुत पसंद की जा रही है और आई एम ब्लेस्ड। सर, लेकिन इतनी बेबाकी का क्या मतलब? एक देखते हैं, चूंकि आपकी रचनाओं में भी वो चीज़ें दिखती है कि कहीं रोष है, कहीं पीड़ा है, कहीं करुणा है। वो आपके जीवन की सच्चाई जो आपके साथ साथ चलती है, या निजी यात्रा, उसे क्या कहें सर? इतने बेबाक पीयूष मिश्रा क्यों हैं? हर बंदा इंडिविजुअल होता है। हर बंदे को कुछ ना कुछ जो है फ़न मिला होता है। हर बंदा अपनी ज़िंदगी में कुछ खास, हर बंदा ख़ास है। तो मेरे अंदर ये खासियत थी जो है बचपन से आई थी कि मैं जो है बहुत ही दो टूक बेरहमी के साथ में अपने बारे में बोल सकता था। तो मैंने बोलने की कोशिश की, वो काफ़ी मुखर हो गया और प्रखर हो गया काफ़ी समय के साथ में। तो इसमें मतलब किसी के पास कुछ और मिजाज है एक्चुअली, और कोई बात नहीं। सर, आज के सिनेमा को लेकर यदि हम बात करें, सिनेमा पहले होता था जो कहीं ना कहीं समाज का आईना दिखाता था। आजकल हम देखते हैं सवाल पूछने से ज्यादा सिनेमा जवाब देने वाला हो गया है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, अब भी वैसा ही है, ऐसी कोई बात नहीं। पहले अलग बात थी, अब अलग बात है। समय चेंज हो रहा है। बदलते हुए वक्त के साथ में हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बहुत वक्त बदल गया, तो इस वक्त के साथ में हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऐसा कुछ खास बात नहीं हुई है। समय चेंज हो रहा है, परिवर्तनशील है समय, और उस परिवर्तन के साथ में अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो सिनेमा में कोई बुराई नहीं आई है, सिनेमा अच्छा ही हुआ है। बल्कि पिछले 20 साल से तो खैर बहुत ही नई लहर है सिनेमा में। तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कहाँ से समाज का आईना, अब भी हम आईना ही है। धुरंधर देखिए, धुरंधर पूरा का पूरा आईना है समाज का। बाकायदा जब पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, जो उन्होंने हमारे साथ जो किया है, उसका आईना है बाकायदा। सर, एनएसडी से आप आते हैं, यदि बात करें थिएटर की, चूंकि रंगमंच से ही आपको ज़्यादा लगाव अमूमन देखा जाता है, ऐसे में रंगमंच को लेकर, सिनेमा को लेकर आप कोई बहुत बड़ा कंपैरिजन इसमें देखते हैं? कोई बहुत बड़ा अंतर आप देखते हैं? पैसा नहीं है ना उसमें, पैसा नहीं सर। रंगमंच में पैसा नहीं है, पैसे नहीं है, इसमें पैसे हैं। और रंगमंच में बहुत सारा पैशन है, लेकिन पैसे से ज़िंदगी चलती नहीं है। मैंने चला ली 20 साल, वो काफ़ी था मेरे लिए। तो पैशन से हर बंदे ज़िंदगी चलाए, इसके लिए मैं उसे चुनौती नहीं, आह्वान नहीं करूँगा उसका कि तुम ज़िंदगी भर पैशन से अरे घर गृहस्थी होती है यार, बीवी होती है, बच्चे होते हैं, गाड़ी होती है, सब कुछ होता है, घर होता है आपका। तो उसके लिए करना पड़ता है कुछ। तो जब हर आदमी को जो पैसा कमाने का हक है, थिएटर वाले क्यों नहीं? बिल्कुल। तो सर, एक कलाकार के तौर पर आपको लगता है कि लोगों तक अपनी बात समझाना एक चुनौती कहीं ना कहीं है? हाँ, है ना, बिल्कुल है। अपनी बात को संप्रेषित करना, अपनी बात को कम्युनिकेट करना, ये चुनौती है, शुरू से ही है। आर्टिस्ट के पास तो बहुत बड़ी चुनौती है, अपनी बात को कम्युनिकेट कर दे वो, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। सर, चूंकि ग्वालियर के परिवेश से आप आते हैं, ग्वालियर से आते हैं आप, यदि हम देखें तो लंबे वक्त तक आप दिल्ली में रहे, अभी तो हालांकि आप मुंबई में हैं, लेकिन क्या आप देखते हैं अलग अलग जब लोकेशंस की यदि हम बात करें, कंपैरिजन, ग्वालियर से क्या कुछ यादें आपकी जुड़ी होती है वहाँ? अब यहाँ जन्म स्थान है मेरा, तो यादें जुड़ेंगी।
जन्मस्थान है मेरा, तो जो है वहाँ पर ही मेरे 20 साल बीते शुरू के। तो यादें हैं वहाँ पर, टेम्पो, वहाँ के मंदिरों के घंटे, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ के, दरो दीवार, मतलब बहुत सारी यादें हैं वहाँ की खाने पीने की चीज़ें, भादुरा के लड्डू, वहाँ के SS वाले की कचौरी, ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ की, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी स्कूलिंग वहाँ पर हुई, तो इसलिए जो है याद से तो आप छूट नहीं सकते ना, मतलब वो तो रहेंगी आपके, आपके। तो सर जब आज भी आप यदि वहाँ से जाते हैं तो ये सब चीज़ें एंजॉय करते हाँ, हैं? वहाँ जाता हूँ तो 1-2 दिन तो एंजॉय करता हूँ, 1-2 दिन बस, 2 दिन के बाद दूर हो जाता हूँ। 2 दिन के बाद फिर वहाँ से निकलने की इच्छा होती है, इसलिए नहीं ग्वालियर ख़राब है, इसलिए कि हो जाता है, मतलब हो गया, रज गया मैं ग्वालियर से, 2 दिन के अंदर रज जाता हूँ। बिल्कुल, पीयूष मिश्रा अपने आप को कहते हैं कि मैं आसान आदमी नहीं हूँ सर, तो अपने आप के साथ रहना कितना मुश्किल होता है? आसान आदमी हूँ मैं, आराम से समझ सकता है कोई मुझे, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कभी नहीं कहा मैं आसान आदमी नहीं हूँ। सर लेकिन इतनी बेबाकी से आप जो बात करते हैं, या आपका जीवन चूंकि बड़ा संघर्षमय रहा है, जिसके बारे में अतीत में तो खैर नहीं जाएंगे, लेकिन यदि हम देखें तो एक लंबा संघर्ष रहा। हर बंदे का रहा है देवी जी, हर बंदे का रहा है, हर बंदे का संघर्षमय जीवन रहा है। हर बंदे ने एक्सप्रेस नहीं किया एक्चुअली, मुझे एक्सप्रेस करना आता था, लिखना आता था, तो मैंने एक्सप्रेस कर दिया। हर बंदे का ज़िंदगी में संघर्ष रहा है, हर बंदे की ज़िंदगी में स्ट्रगल रहा है, और मुझे एक्सप्रेस करना आता था, मैंने इसलिए लिख दिया, ऑटोबायोग्राफी लिख दी पूरी। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे मैं इंडिविजुअल बहुत अलग से बंदा नहीं हूँ, हर बंदा अलग अलग बंदा, हर बंदा ख़ास बंदा, अपने आप में खासियत लिए बंदा है। सर लेकिन कभी एक पल वो ऐसा आया जब अमूमन हम देखते हैं आज की युवा पीढ़ी तो बहुत जल्दी हताश हो जाती है, गिव अप कर देती है, कभी आपकी लाइफ में वो क्षण आया कि आपको लगा कि नहीं अब गिव अप कर देना चाहिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं, ऐसे आए मोमेंट्स आए बहुत सारे कि जो है गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, बहुत हो गया, थक गया। अब जो है इसलिए आता है क्योंकि थक गया, अब एज हो गई है, 62 का हो गया, अब जो है एज हो गई है। पहले मतलब ऐसे आए कि जो यार ये क्या हताश हो गया, मतलब आपके बहुत कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर चल पड़ा, मतलब फिर चल पड़ने की जो है प्रक्रिया थी। तो लगातार चलता रहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कभी रुका नहीं, थका नहीं। सर मनोज वाजपेयी जी और आपका एक गीत जो बड़ा इस समय रील्स में वायरल होता है, वो पुराने दिन वो सुहाने दिन, मेरे प्ले का गाना था, होली करके एक प्ले था, उसमें मनोज को तो याद भी नहीं था, जब मैंने मनोज के कार्यक्रम में गाया था मैंने, तो मनोज को तो याद भी नहीं था पूरा। मैंने और एक लगी थी वर्षा अग्निहोत्री, हम दोनों पर पिक्चराइज किया गया था वो प्ले, होली का गाना था वो, वही शायल कुशवार की होली थी प्ले, उसका गाना था वो। ठीक है सर, जिस तरह से चूंकि अभी हम देखते हैं आपका बैंड भी है, आप लेखक तो हैं ही, म्यूजिशियन है, बहुत सारी आप चीज़ें करते हैं, लेकिन यदि हम देखें पीयूष मिश्रा का एक दिल से जो व्यक्तिगत तौर पर पसंदीदा जो वर्क होता है वो क्या एक होता है? एक्टिंग करता हूँ, एक्टिंग में बड़ा मज़ा आता है, एक्टिंग में पूरा मतलब आपके साइकोफिजिकल फैकल्टीज़ मेरी काम में आती हैं, तो एक्टिंग में जो है मतलब मज़ा आता है, और एक्टिंग में बहुत मेहनत लगती है। सर सिनेमा में यदि हम देखें, बदलता सिनेमा इस समय हम देख पा रहे हैं, चूँकि अलग तरह की फिल्में बनती है जिन्हें अमूमन पसंद भी नहीं किया जाता है, बायकॉट ट्रेंड भी बीच में चला था, तो क्या आप मानते हैं कि स्टोरीज बेहतर नहीं होती हैं, या एक्टिंग की चीज़ों में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? कंटेंट नहीं है ना, कंटेंट नहीं है, इसलिए जो है अब ऐसा होता है। अब कंटेंट आ गया, दोबारा आ गया कंटेंट आ गया, कमर्शियल कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है, इसको हर बंदा देख के समझ सके, वो किसी वर्क के लिए नहीं हो। पैरेलल सिनेमा था वो खाली वर्क के लिए था, तो वर्क के लिए नहीं हो, कंटेंट जो है कमर्शियल होना चाहिए, जिससे हर बंदा देख के समझ सके, एंजॉय कर सके, तो वो आ गया मेरे ख्याल से, परेशानी वाली कोई बात नहीं। सर यदि देखें तो अब आपने हर कलाकार के साथ तो काम नहीं किया है, लेकिन यदि हम देखें तो आपके फेवरेट जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनमें क्या है, ऐसा कौन सी खूबी आप अभी नए जो एक्टर सब अच्छे हैं, मुझे एतराज़ नहीं किसी पे, सब अच्छे हैं, सब लगे हुए हैं अपना काम। हम जो 40 साल पहले थे वो आज की तारीख में, आज वो 20 अब वो आजकल हैं वो, तो आज से जो है 20-30 साल बाद उनका भी जो है करियर बढ़िया बनेगा, तब हम रहेंगे नहीं रहेंगे अलग बात है, लेकिन जो है वो तगड़ा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इस वक्त, नई जनरेशन तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। सर जितना हम सभी जानते हैं, बेबाक पीयूष मिश्रा जब कोई अपनी रचना लिखते हैं तो उसमें वो बहुत खुलकर बातचीत करते हैं, खुलकर लिखते हैं, तो आपकी ऐसी कोई रचना जो कहीं ना कहीं सत्ता को असहज करती हो? नहीं, ऐसी तो कोई रचना नहीं है मेरी, मुझे वो तुम मेरी जान हो रज़िया भी बड़ी पसंद है, अपनी खुद की लिखी हुई पोइट्री, वो किताब भी है, वो पढ़िए आपको अच्छा लगेगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर में सर चूंकि बखूबी आपने अपना किरदार निभाया, इस तरह की मूवीज सर और आगे भी देखने को मिलेंगी आपकी? अब मुझे मालूम नहीं, ये मूवीज़ तो मैं बनाता नहीं, मूवीज़ तो निर्माता बनाते हैं, मूवीज़ जो बनाते हैं उन पर डिपेंड करता है कि जो कि मुझे कास्ट करें ना करें,
मैं तो एम्प्लॉई हूँ, तो जाके काम कर देता हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया 62 ईयर्स ओल्ड आप हैं, लेकिन हम देखते हैं युवा पीढ़ी आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है। सर, उसकी क्या एक वजह है? मुझे मालूम नहीं क्यों करती है, मुझे मालूम नहीं। शायद मैं उन्हें एक्सेप्ट करता हूँ। मैं जेनजीज को बहुत एक्सेप्ट करता हूँ। जेनजीज से मुझे एतराज़ नहीं है। 1888 के बाद में जो 98 के बाद में जो पैदा हुए हैं, मुझे एतराज़ नहीं है कोई। उन लोगों ने मेरी पोइट्री को पसंद किया, उन्होंने मेरे गानों को हिट बनाया है, तो मुझे एतराज़ नहीं है कोई भी। मैं उन्हें एक्सेप्ट करता हूँ, तो वही मुझे एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है सर, जाते जाते 2 लाइन संदेश हमारी युवा पीढ़ी को दे हाँ भाई, दीजिए। काम करो, काम करो, काम करो, जम के काम करो। कर्मयोग कर्म करते चलो। एक बार किया गया कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता। ये कर्मयोग गीता कहती है। तो एक बार किया गया कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता। काम करो। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ पीयूष मिश्रा, जिन्होंने सीधे तौर पर बेबाकी से अपनी बात को हमेशा रखते आए हैं। चूंकि सर का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि वो हमेशा ही अपनी रचनाओं में अपने भाव रखते हैं और युवाओं को सीधे तौर पर उन्होंने संदेश एक दिया है, जो कि वो खुद भी अमल करते हैं कि हमेशा काम करते रहना चाहिए, जिसके हमेशा सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। और वही उन्होंने युवाओं को भी कहा है। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।